गाइस, वेलकम बैक माय चैनल जीके विद प्रीति में। तो आपका इस चैनल में स्वागत करते हैं। माफी चाहेंगे कि हम 2-3 दिन से वीडियो आपके लिए नहीं बना पा रहे थे क्योंकि आई एम सो बिजी, इसलिए आपके लिए ये वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो अब से बनेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से जितने भी 20 क्वेश्चंस बन सकते थे ना, उसको हम यहाँ पे बना कर लाए। और 20 से हम 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए जानते हैं। उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयरिंग बहुत ही अच्छा वर्क किसी और के लिए कर सकता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता था? आप एक शेयरिंग करो, भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे, इसलिए शेयर जरूर करना। चलिए बताइए, तो किस योजना का था? तो ये था, मैं आपको कितनी बार पढ़ाई हुई हूं कि आत्मनिर्भरता किसमें था? तो चतुर्थ योजना में था। 20 में से आपके कितने मार्क्स आते हैं लिख लो। अगर 20 में से आपके मार्क्स आते हैं देन आपका ये टॉपिक अच्छा है, यानी कि 20 में से 14 आ रहे हैं देन यू आर गुड इन दिस टॉपिक। भारत में जो ऋण नियंत्रण होता है, यानी कि जो ऋण जो होते हैं, डेबिट वगैरह का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो यह किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई की बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यह आप नीचे कमेंट में लिखोगे। अगर आप कमेंट करते हो देन ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। भारत योजना के निर्माण के उद्देश्य क्या है बताइए। 3 सेकंड का बस आपको समय है जी। तो भारत योजना का निर्धन बोलता है, आय में संपत्ति असमानताओं को घटाना है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये सारे भारत की योजना के निर्माण के उद्देश्य हैं। भारत हमारा डेवलप कंट्री है या डेवलपमेंट कंट्री है ये बताइए। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए आइए जानते हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम का क्या है। तो ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान है, यानी कि ग्राम में जो निर्धन रहते हैं गाँवों में, उनका जो उत्थान, यानी कि उनको उठाया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, बिजली दिया जाए, पानी दिया जाए, भोजन दिया जाए, घर दिया जाए। किसी को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा और मकान। उसी के लिए तो आज हम हो या आप हो, सारे लोग मेहनत स्ट्रगल कर रहे हैं। भारत ने पंचवर्षीय योजना कहाँ से ग्रहण की है बताइए। तो भारत ने पंचवर्षीय योजना भूतपूर्व सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ से आयोजित की है, योजना ग्रहण की है। नेक्स्ट चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास का प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया? तो चतुर्थ योजना में। चतुर्थ योजना में क्या हुआ था? जो पंचवर्षीय योजना जिसका विकास क्या था, प्राथमिक दायित्व सरकारी क्षेत्र था, तो उसी को हस्तांतरित कर दिया गया था, यानी कि डेवलप से लेकर उसका दायित्व सरकारी क्षेत्र को दे दिया गया था। लेकिन आज की स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसमें यह हो रहा है कि सारे सरकारी चीजों को प्राइवेट बनाया जा रहा है। अब देखिए क्या से क्या होना बचा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या है बताइए। तो समाकलित एक निर्धनता विरोधी कार्यक्रम है। क्या है समाकलित ग्रामीण विकास कार्यक्रम? तो एक निर्धन विरोधी कार्यक्रम है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो मैंने आपको क्या कहा था? कृषि भैया आए थे, कृषि के बाद उन्होंने बिजनेस उद्योग को भी लाया था। फिर थर्ड में क्या हो गया था? दोनों भाई साथ में चले गए थे। तो पहला पंचवर्षीय योजना क्या था? तो कृषि से सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अच्छा, आपको ये बताना है कि सबसे जो फेल्योर परियोजना थी यानी पंचवर्षीय योजना थी वो कौन थी, और सबसे तीव्र यानी कि बहुत ज्यादा फास्ट वाली परियोजना जिसमें बहुत सारा विकास हुआ वो कौन सी परियोजना थी? भिलाई दुर्गापुर राउरकेला लोहे के इस्पात के उद्योग में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित किए गए थे बताइए। तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना मैंने अभी क्या बताया है कि बिजनेस यानी कि उद्योग को लाया गया था। किसे लाया गया था? बिजनेस उद्योग को लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो अभी हमने ये क्वेश्चंस पढ़ा है, बस क्वेश्चन को पूछने की नजरिया अलग अलग है। चलिए, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। महाबोलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। महाबोलिस जैसे ही आएगा मॉडल तो आप क्या लगाओगे? सेकेंड पंचवर्षीय योजना। ये बताओ कि सेकेंड पंचवर्षीय योजना किस डेट को था? भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ बताइए।
चलिए, तो भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। अब इसका नया नाम क्या होगी, नया नेम क्या हुआ है? क्या आप मुझे में से कोई आप बता सकता है? तो नीचे कमेंट कीजिए। आप एक कमेंट करते हो ना, तो बिल्कुल आप पढ़ने वाले, बहुत अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार यानी कि ओपन मार्केट का निर्देश कौन करता है? तो ये आरबीआई के डेबिट एंड क्रेडिट यानी कि क्रय और विक्रय द्वारा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है किसके द्वारा? बताइए। तो जवाहर रोजगार योजना जो भी होती है वो ग्राम पंचायतों द्वारा ये चालू किया जाता है, यानी कि उनके अंदर में चलता है ये ग्राम पंचायत द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। देश में कौन 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था, यानी कि 3 साल कोई भी ऐसी कोई योजना वगैरह नहीं थी? बताइए। तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश के रूप में मनाया गया है। तो याद रखिएगा 3 वर्षों की अवधि के लिए योजना अवकाश के रूप में मनाया गया है 1966 से 69 तक। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए। तो योजना आयोग की स्थापना अभी मैंने आपको बताया है तो 1950 ईस्वी में की गई थी योजना आयोग की स्थापना। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड है, इसके लिए भारतीय योजना आयोग आएगा, एक योजना आयोग आएगा, दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों भारत के ही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना है, सबसे लास्ट जो कि पंचवर्षीय योजना थे, उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। तो ये कब से कब तक थी? बताइए बताइए बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये 2012 से लेकर 2017 ईस्वी तक थी, यानी कि टोटल कितने 5 वर्ष है। पंचवर्षीय योजना 5 सालों का। चलिए, कहते हैं ना पंचवर्षीय योजना है क्या। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में यानी कि 1991 में शुरू की गई थी। नई आर्थिक नीति यानी कि आर्थिक नीति की शुरुआत हो चुकी थी, बिगनिंग। कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं रही यानी कि फेल्योर हो गई? बताइए। अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा भी था। तो जो हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वो सही किसी के मामले में नहीं रही थी, यानी कि 1966 से, यानी ये देखिए फेल्योर नहीं है, ये एक एंगल से कह सकते हैं कि ये सही नहीं था लोगों के लिए, लोगों का इसमें अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ। योजना आयोग के सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा में नीचों का आकलन कौन करता है? बताइए। तो जो आते हैं ना राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण वाले, वही करते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे कौन से लोग आते हैं। कार्ड बनता है, बीपीएल कार्ड बनता है, लाल कार्ड बनता है, राशन कार्ड बनता है, तो ये इन लोगों को दिया जाता है। तो बीपीएल श्रेणी वाले जो निर्धन व्यक्ति होते हैं वो आते हैं। आप गाँव में अगर रहते होंगे तो देखते होंगे, बाकी शहरों में तो इतनी देखने को ये नहीं मिलती है, लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे ही। तो चलिए इसी के साथ इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो, और कितने नंबर आए क्या आए वो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।